कभी कभी जिंदगी में किस्मत और हालात ऐसे मोड़ ला देते हैं जो सपनों को टूटने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब इंसाफ का फरिश्ता हाथ थाम ले तो हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है अतुल कुमार के साथ, जो एक छोटे से गांव टिटोरा का 18 साल का लड़का है। अतुल, जो कि एक दलित स्टूडेंट है, उसका सपना था कि वो IIT में एडमिशन ले, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एक टेक्निकल ग्लिच ने उसका सपना टूटने की कगार पर ला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए अतुल को न सिर्फ इंसाफ दिया है, बल्कि एक नए सपने को भी जिंदा कर दिया है। टिटोरा, जो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर NH58 के पास बसा एक छोटा सा गांव है, आजकल हर जगह उसका नाम सिर्फ एक ही आवाज से गूंज रहा है, अतुल कुमार। ये गांव, जहां के रास्ते धूल से भरे हैं और GPS सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं, एक छुपी हुई दुनिया जैसा लगता है। जब आप टिटोरा पहुंचते हैं तो गांव वालों की आंखों में अपने सपनों को पूरा करने का गर्व देखने को मिलता है। हर कोई अतुल के घर का पता बता देता है, ये कहकर कि ओ, जो IIT वाले लड़के का घर है। अतुल की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके सपने और संघर्ष ने पूरे गांव को जोड़ दिया है। हर चाय की टपरी और गांव की छोटी मोटी बैठक पर अतुल की कहानियां चर्चा का मुद्दा बन गई है। अतुल ने JEE एडवांस एग्जाम पास किया, लेकिन फाइनेंशियल कमी और एक मिस डेडलाइन ने उसका सपना कुछ देर के लिए छीन लिया था। 17,500 की फीस भरने में लेट होने के कारण उसका एडमिशन IIT ISM धनबाद से कैंसिल हो गया था। उसके पिता एक मजदूर है जो रोजाना सिर्फ 450 रुपए कमाते हैं। इतने पैसे में घर चलाएंगे या फिर सपने पूरे करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा, हम ऐसे टैलेंटेड बच्चे को उसके सपनों से दूर नहीं होने दे सकते। एक लड़का जो अपनी मेहनत से IIT जा रहा था, उसे सिर्फ कुछ पैसों की वजह से रुकने नहीं दिया जा सकता। इस केस का सफर शुरू होता है झारखंड से, जहां से लड़के ने पहली बार झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मदद मांगी। जब वहां से कोई मदद नहीं मिली तो चेन्नई लीगल सर्विसेज की तरफ गए और वहां से भी जब बात नहीं बनी तो हाईकोर्ट तक का रास्ता पकड़ना पड़ा। अतुल, जो एक डेली वेजर के घर से है, इतने बड़े बड़े दरवाजों तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा कदम था। लेकिन कानून कभी कभी इंसानियत के जज्बात समझने में फेल हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने केस को समझते हुए कहा, इस दलित लड़के को हर जगह दौड़ाया जा रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। केस की दूसरी तरफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC और IIT का कहना था कि उन्होंने लड़के को पेमेंट डेडलाइन के रिमाइंडर्स SMS और WhatsApp के थ्रू दिए थे। मॉक इंटरव्यूज में भी उसे पेमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया था। एडवोकेट ने बताया कि लड़का काफी डिलिजेंट था और पोर्टल लॉगिन भी किया, लेकिन फीस जमा नहीं कर पाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कहा कि हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी फायदेमंद है, लेकिन ये भी याद रखें कि हर चीज सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं चलती। लड़का इतनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बाद भी पोर्टल लॉगिन कर रहा था, इसका मतलब ये है कि वो अर्नेस्ट था। लड़के के एडवोकेट ने कोर्ट में बताया कि 17,500 जमा करना उसके लिए कितना मुश्किल था। एडवोकेट ने कहा कि ये पैसे उसके गाँव वालों की मदद से इकट्ठा किए गए थे। इतनी मुश्किलें सहकर भी वो फीस भरने में सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया था। जब एडमिशन की डेडलाइन 24 जून 5 बजे की थी तो अतुल ने फीस इकट्ठा कर ली थी 4:45 तक, लेकिन जब 5 बजे के बाद पेमेंट करने की कोशिश की तो पेमेंट पोर्टल बंद हो चुका था। मतलब एक छोटे से गैप के कारण एक सपना टूटने की कगार पर था। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पिटिशनर को IIT धनबाद में सीट अलॉट हो चुकी थी। ये उसका फाइनल चांस था एडमिशन लेने का, क्योंकि IIT एंट्रेंस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट अलाउड होते हैं। अगर ये चांस चला गया तो फिर कोई वापस नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 142 का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां हम स्ट्रिक्ट लीगैलिटीज को साइड में रखकर जस्टिस करते हैं। कोर्ट ने एडवोकेट की बात सुनकर और पूरी सिचुएशन को समझते हुए एक नया डिसीजन लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने IIT धनबाद को ऑर्डर दिया कि एक सुपर न्यूमरी सीट क्रिएट की जाए ताकि लड़के को एडमिशन दिया जा सके। इस फैसले के जरिए किसी और स्टूडेंट का एडमिशन भी इफेक्ट नहीं होगा और लड़का अपने पेयर्स के साथ सेम बैच में एडमिशन ले सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ऐसे टैलेंटेड बच्चे को कहीं नहीं छोड़ सकते जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। इस केस में एक और दिल को छू लेने वाली बात ये थी कि सीनियर एडवोकेट्स ने लड़की की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। सीनियर एडवोकेट आनंद पद्माभन ने कोर्ट में ऑफर किया कि वो लड़के की एजुकेशन का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि सीनियर एडवोकेट्स ने वॉलंटियर किया है लड़की की फीस के लिए, जो इस लड़के के सपने को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुशी से कहा कि अगर ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में हम सब मिलकर मदद करेंगे तो ये देश का फ्यूचर और ब्राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ एक लड़के के सपने को पूरा करने तक सीमित नहीं था। ये फैसला एक मैसेज था सबको कि टैलेंट और मेहनत को कभी पैसे की कमी की वजह से रुकने नहीं देना चाहिए। इसी दौरान
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पिटिशनर से भी बात की और उनसे पूछा कि अच्छा करिए, आपके भैया क्या करते हैं। जब लड़के ने कहा कि NIT हमीरपुर में है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुस्कुराते हुए दुआ दी दैट ऑल द बेस्ट, आप भी अपना बेस्ट करिए। इस केस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि कानून सिर्फ कानूनी तरीके से नहीं चलता, कभी कभी इंसानियत और संवेदना के बिनाद पर भी फैसले किए जाते हैं। जब एक टैलेंटेड लड़का जो इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी हार नहीं मानता, उसके सपने पूरे करने में देश का सबसे बड़ा कोर्ट आगे आता है, तो ये कानून और इंसानियत दोनों की ही जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक लीगल ऑर्डर नहीं बल्कि एक प्रेरणा है हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपने सपने देखते हैं लेकिन पैसे या हालत की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाते। आज एक दलित लड़का जिसका सपना टूट रहा था, उसका सपना पूरा होने जा रहा है और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ और सीनियर एडवोकेट्स की मदद से ही संभव हो पाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के फाइनल शब्दों ने सबके दिल को छू लिया था। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों को उनका हक दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। टैलेंट को पैसे की कमी के कारण बर्बाद नहीं होने दिया जा सकता। आज एक लड़का जो IIT धनबाद का सपना देख रहा था, वो वहाँ एडमिशन ले रहा है। उसके लिए सिर्फ 17,500 एक बड़ी दीवार थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका सपना टूटने नहीं दिया। एक सुपर न्यूमरी सीट क्रिएट करके उसे एडमिशन दिलवा दिया गया और उसके हॉस्टल और दूसरी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। ये फैसला सिर्फ एक लड़के के लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए एक उम्मीद का दीपक है जो हालातों के कारण अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवेदनशीलता और इंसाफ का एक नया मिसाल दिया है जो इस केस के माध्यम से सबको याद रहेगा। टैलेंट को कभी भी हालातों के कारण जाया नहीं होने दिया जा सकता। ये शब्द सिर्फ कोर्ट के नहीं बल्कि हर उस इंसान के हैं जो किसी का सपना पूरा करने का जुनून रखते हैं। क्या आपको भी सुप्रीम कोर्ट का ये रूप और इंसाफ अच्छा लगा? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Until then, keep following Law Chakra for more such legal analysis and news. Mr. Seekers, welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस like never before. चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्र प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।